कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृताकर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म को जो जैसा कर्म करता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन तत्र यस्तु परवित्ता पतकलत्राण्य पहरति सहित पाकल्पस्वासबद्धो। हे राजन, जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, जो पर स्त्री का हरण कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को, जो बच्चों को हरण कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को यमराज के दूत ले जा करके तामिश्र नामक नरक में ढकेल देते हैं और वहां ले जाकर के जलती हुई कड़ाही में ले जा करके पटक देते हैं। इतना ही नहीं राजा, जो जीवों को काट करके उनको भक्षण करता है, खाता है, उन्हें कुंभी पाक नामक नरक में ले जाया जाता है और एक जलती हुई कढ़ाई में ले जाकर के झोंक दिया जाता है। नरकों का ऐसा वर्णन सुन करके परीक्षित जी महाराज कांप गए, डर गए। कर्मणा कर्म निर्हारो नायातिन्त्य करेष्यते अविद्यावधकारित्वा प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। नरक का इतना भयंकर वर्णन सुखदेव जी ने किया जिसको श्रवण करके परीक्षित जी महाराज कांप गए। हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे सद्गुरुदेव भगवान, आपकी वाणी को सुन करके, नरकों का वर्णन सुन करके मैं कांप गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुखदेव जी हंसते हुए कहते हैं कि राजन, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अरे भाई, कपड़े हम पहन रहे हैं, कपड़े में दाग लगना उचित है। कोई भी वस्त्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वस्त्र पहन रहा है तो उसमें दाग लगना ही है, कितनों बचा के क्यों ना हो चला जाए। राजन, एक बात का व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, हमसे पाप हो रहा है, इसको स्वीकार करके सदैव प्रायश्चित के लिए तैयार रहना चाहिए। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च। हे राजन, सदैव राम नाम जो साबुन है उसका सदैव इस्तेमाल करना चाहिए। और जानते हो, जो पाप करता है उसके लिए भगवान ने अलग धोबी घाट का निर्माण, नरकों का निर्माण कर दिया। अरे वस्त्र गंदा हुआ, ले जाके धोबी घाट पे पटक दो और धोबी उसको पटक पटक करके सारे दागों को छुड़ा देता है। क्यों माता जी? समस्त दागों को छुड़ा देता है। वैसे ही व्यक्ति के कर्म है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है वह अपने कर्मों के द्वारा साथ ही साथ भगवत नाम के चित्त के बलिया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम गुणवंतिकास्नेय निहारा मिव भास्कर। जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य के उदित होते ही समस्त त्रैलोक्य का जो अंधकार है वो मिट जाता है। उसी तरह से व्यक्ति के भगवत नाम उच्चारण कर लेने पर ही समस्त रोग जो है मिट जाते हैं। किसी साधक ने गाया है, हरि राम नाम हुआ, हरि राम नाम हुआ ऐसन दवा, यह बात रो ना सताई। हरि राम नाम हुआ ऐसन दवा, यह बात रो ना सताई। ये कपिले उत बाटे बरसाई, ओ जे पियले बाबू कहा ये बात रो
सद्गुरुदेव भगवान, आपकी बातें मेरे पल्ले पड़ने वाली नहीं है, कृपा करके कोई प्रमाण दीजिए कि किसी ने भगवान का नाम लेकर के कोई मुक्ति पाया। सुखदेव भगवान कहते हैं हाँ, ध्यान से सुनना। एक कन्नौज का रहने वाला अजामिल नाम का ब्राह्मण, जो वेद में पारंगत विद्वान था, वेद पाठी था। एक बार की बात है, एक दिन वह जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गया, अपने संध्या इत्यादि के लिए कि लकड़ी लाऊंगा, संध्या करूंगा, लेकर के आया।